दोस्तों आज हम बात करेंगे उस बुक के बारे में जिसे विराट कोहली, रजनीकांत, संदीप माहेश्वरी, स्टीव जॉब्स, रणवीर अलाहाबादिया और ना जाने कितने ही ऐसे लोग हैं जो कि इस बुक को रिकमेंड करते हैं। और एप्पल कंपनी के फाउंडर स्टीव जॉब्स बताते हैं कि यही वो बुक है जिसके जरिए उनकी सेल्फ रियलाइजेशन की जर्नी स्टार्ट हुई थी, जिसने उनको और उनके बिजनेस को बदल कर रख दिया। और जब स्टीव जॉब्स की डेथ हुई तो उनकी मेमोरियल पर इस बुक की 500 कॉपीज मंगवाई गई और वहां पर मौजूद सभी गेस्ट को दी गई। और इस बुक का नाम है दी ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी। और 1945 में जब परमहंस योगानंद जी ने इस बुक को कंप्लीट किया था तब उन्होंने कहा था कि ऑल डन एंड दिस बुक विल चेंज द लाइव्स ऑफ मिलियंस। और उनकी ये बात बिल्कुल सही साबित हुई, क्योंकि आज सच में इस बुक ने लाखों लोगों की ज़िंदगी बदली है। और अब आपकी बारी है। अब यहाँ पर हम पहले ये जान लेते हैं कि ये योगानंद जी है कौन। तो स्वामी योगानंद जी का जन्म 5 फरवरी 1893 में गोरखपुर की एक बंगाली फैमिली में हुआ था और तब उनका नाम मोकुंडा लाल घोष रखा गया। इनके टोटल 7 भाई बहन थे, जिसमें से ये दूसरे नंबर पर सबसे बड़े थे। इनके पिताजी बंगाल नागपुर रेलवे में काम करते थे। और उसके बाद यहाँ पर आता है कहानी में एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट, क्योंकि योगानंद जी का पहले से ही स्पिरिचुअल कनेक्शन था। जैसे उन्हें कई बार अपने पिछले जन्म की बातें याद आती थी, जैसे कि वो पिछले जन्म में हिमालय में योगा करते थे और कई बार उन्हें होने से पहले ही उस घटना का आभास हो जाता था। जब वो 11 साल के थे तब वो और उनके पिताजी कलकत्ता में एक शादी की प्रिपरेशन कर रहे थे और तब उनके मन में विचार आता है कि उनकी माँ मरने वाली है। योगानंद जी अपने पिताजी से कहते हैं कि हमें हमारी माँ के पास जाना होगा, लेकिन जब तक वो अपनी माँ के पास पहुँचते हैं उनकी माँ शांत हो जाती है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि उन्हें स्पिरिचुअल बिलीव्स भी आते रहते थे, जिसमें उन्हें उनके गुरु दिखते थे और उनके गुरु उन्हें शिक्षा देते हैं। और इस वजह से उनका लक्ष्य बन जाता है कि मुझे हिमालय जाना है और अपने गुरु को ढूंढना है। और अपने गुरु की तलाश में वो अलग अलग शहरों और गांवों में जाते हैं और वहाँ पर वो कई सारे ऐसे योगी से मिलते हैं जिन्होंने योग, मेडिटेशन और प्राणायाम के जरिए कई सारी सिद्धियाँ हासिल कर रखी है। जैसे कि वो एक ऐसे योगी से मिलते हैं जो कि अपने ही जैसा एक और शरीर बना सकते हैं और एक साथ 2 जगहों पर मौजूद रह सकते हैं। इसके बाद में वो गंध बाबा से मिले, जो कि अपनी योगिक सिद्धियों की मदद से किसी भी फूल की स्मेल को किसी भी चीज़ में डाल सकते थे और कई बार ये उस फ्रेग्रेंस को इंसान की स्किन में भी डाल सकते थे, जिससे उनकी स्किन में नेचुरली फ्रेग्रेंस आती थी। इसके बाद में वो एक ऐसे योगी से मिले जो कि अपनी योगिक सिद्धियों की मदद से हवा में एलिवेट कर सकते थे। इन सभी की सिद्धियाँ मन को मोह लेने वाली थी और बहुत ही आकर्षक थी। और योगानंद जी ने इन सभी योगियों से बहुत कुछ सीखा भी, लेकिन अभी तक इन्हें इनका आदर्श गुरु नहीं मिला था, क्योंकि योगानंद जी बाहरी प्रदर्शन से आकर्षित नहीं थे, वो तो उनकी आंतरिक अनुभूति से आकर्षित थे। और अभी तक उन्हें वो गुरु नहीं मिले थे जिसका उन्हें स्पिरिचुअल विजन आता था। और उन्हीं गुरु की खोज में वो 17 साल की उम्र में बनारस की ओर चल देते हैं और फाइनली बनारस के बाजार में उन्हें मिलते हैं युक्तेश्वर गिरी। और यही वो गुरु थे जिसका उन्हें स्पिरिचुअल विजन आता था। जब पहली बार ये दोनों एक दूसरे को देखते हैं तो दोनों के बीच में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील होता है। उसके बाद में योगानंद जी युक्तेश्वर गिरी से अपनी शिक्षा ग्रहण करते हैं और युक्तेश्वर जी उन्हें सिखाते हैं क्रिया योग और उन्हें कहते हैं कि किसी दिन तुम्हें क्रिया योग का प्रचार करने के लिए पश्चिम में यानी कि वेस्ट में जाना होगा। और इस बुक में बार बार क्रिया योग को मेंशन किया गया है और योगानंद जी ने इसका वेस्ट में बहुत ही प्रचार भी किया। और योगानंद जी बताते हैं कि लोग क्रिया ज्ञान को भूल गए थे और तभी श्री कृष्ण ने महाभारत में अर्जुन को इसका भी उपदेश दिया था। योगानंद बताते हैं कि क्रिया योग की सबसे बड़ी टेक्निक है। इसमें प्राणायाम की तरह अपनी सांसों को काबू में रखकर इंसान अपने दिल और दिमाग दोनों को ही काबू में रख सकता है, लेकिन कोई भी इंसान इसे अकेले नहीं सीख सकता। सीखने के लिए उसे चाहिए एक गुरु और इसीलिए योगानंद जी कई लोगों के गुरु बने। योगानंद जी पहले तो भारत में ही क्रिया योग सिखाते थे और उन्होंने कई सारे स्कूल खोले जहां पर वो बच्चों को योग और प्राणायाम सिखाते थे और साथ ही प्रैक्टिकल नॉलेज भी देते थे। लेकिन जैसा कि उनके गुरु का आदेश था कि इसका प्रचार करने के लिए तुम्हें जाना होगा वेस्ट में यानी कि पश्चिम में, तो भारत में क्रिया योग का प्रचार करने के बाद में वो जाते हैं पश्चिम के देशों में और पश्चिम के देशों में भी योग का ये बहुत प्रचार करते हैं और तभी उन्हें परमहंस की उपाधि दी जाती है और तब से उन्हें परमहंस योगानंद के नाम से जाना जाता है। नाउ द क्वेश्चन इज कि हमने इनकी पूरी जर्नी जान ली, इन्होंने क्या क्या किया, लेकिन हमारे लिए सीख क्या है? क्योंकि अगर वीडियो में लर्निंग नहीं है तो ये वीडियो मेरा नहीं है, क्योंकि बिना किसी मैसेज के मैंने आज तक कोई भी वीडियो नहीं बनाया। तो इस बुक से हमारे लिए पहला लेसन, यू आर बॉर्न फॉर अ पर्पस,
यानी कि आप जन्मे हो एक मकसद के लिए। जैसे कि योगानंद जी का जन्म हुआ था अपने गुरु से मिलने के लिए और योग को पूरी दुनिया में फैलाने के लिए। यही उनका पर्पस था और उन्होंने अपने पर्पस को पूरा भी किया। उन्होंने सेल्फ रियलाइजेशन की मदद से अपने पर्पस को जाना और अपने पर्पस को पूरा करना ही उनके जीवन का एकमात्र लक्ष्य था। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वजह से उन्हें वो सब कुछ मिला जो वो पाना चाहते थे। अगर वो चाहते तो एक दो गुरु से मिलकर उनसे आकर्षित होकर उन्हें अपना गुरु बना लेते, लेकिन नहीं, उनका जन्म हुआ था अपने गुरु से मिलने के लिए। और ठीक उसी तरह आप सभी का भी जन्म हुआ है अपने पर्पस को जानने के लिए और उसे पूरा करने के लिए। और आप अपने पर्पस को जान सकते हो सेल्फ रियलाइजेशन की मदद से। और योगानंद जी बताते हैं कि जो इंसान जितना डीप सेल्फ रियलाइजेशन करता है वो इंसान यूनिवर्स को उतना ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है। और जब आप अपना पर्पस जान लोगे तो उसके बाद में आप सिर्फ उसी की तरफ बढ़ोगे और बाकी किसी भी चीज़ से आप अट्रैक्ट नहीं होंगे। और आप हमेशा यही मानोगे कि मेरे ऊपर कोई ना कोई शक्ति तो ज़रूर है जिसने मुझे इस पर्पस के लिए भेजा है। और उसके बाद में परिस्थितियां ही कुछ ऐसी हो जाएगी कि पूरा यूनिवर्स आपको आपके लक्ष्य से मिलाने में लग जाएगा। सेकेंड लेसन है इनफाइनाइट पावर ऑफ योर ब्रेन। योगानंद जी बताते हैं कि आपके ब्रेन में इतनी ज़्यादा एनर्जी है कि पूरे शिकागो शहर को 2 दिन तक चलाने के लिए आपके ब्रेन का केवल 1 ग्राम मास पर्याप्त है। और आप कहते हो कि आप थक गए। योगानंद जी अपनी लाइफ में कई सारे योगी से मिले जिन्होंने योग और प्राणायाम के जरिए अपने ब्रेन को अपने काबू में किया था। वो बताते हैं कि आपका दिमाग सभी चीज़ों का क्रिएटर है। अगर आप इसे गंदा करोगे तो ये बहुत ही बेकार चीज़ों को आकर्षित करेगा। आपके ब्रेन में बहुत पावर है और बहुत ज़्यादा शक्ति भी है जिसका यूज़ करके आप इस दुनिया में कुछ भी कर सकते हो। और इसीलिए ऐसा कुछ भी मत करो जिससे कि आपका मन दूषित हो। गलत काम, नेगेटिव थॉट्स और बुरे विचार मानसिक कंपन को पैदा करते हैं जो कि आपके स्वरूप और आपके व्यक्तित्व पर झलकते हैं, यानी कि आपकी पर्सनालिटी पर साफ दिखाई देते हैं। इसलिए अपने ब्रेन में ऐसे विचार, ऐसे थॉट्स को डालें जो कि आपके पर्पस से रिलेटेड है। और अगर आपको ये लगता है कि ये मेरी लिमिट है और इसके आगे मैं कुछ भी नहीं कर सकता, तो यकीन मानिए आप उससे कहीं ज़्यादा कर सकते हो। इसके बाद में आपको एक और बहुत ही बड़ा लेसन समझना होगा, पावर ऑफ योर थॉट्स, यानी कि आपके विचारों की शक्ति। जब परमहंस योगानंद जी अपने गुरु युक्तेश्वर जी के आश्रम में ज्ञान प्राप्त करने के लिए जाते हैं तो एक दिन उनके गुरु उनसे पूछते हैं कि योगानंद, तुम बहुत ही दुबले पतले और बहुत ही कमज़ोर दिखाई देते हो। और तभी योगानंद जी कहते हैं कि उनको बचपन से ही अपच की समस्या है जिसकी वजह से उनका शरीर बहुत ही कमज़ोर और वो बहुत ही दुबले और पतले दिखाई देते हैं। और किसी भी काम को करते वक्त वो बहुत ही जल्दी थक जाते हैं। और कई बार उन्होंने इसका इलाज भी कराया लेकिन इसका कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ। एक वक्त पर उनके रूम में किताबों से भी ज़्यादा दवाइयाँ होती थी। तब उनके गुरु ने बताते हैं कि तुम्हारी बीमारी का सबसे बड़ा कारण हो तुम और तुम्हारे विचार। तुम खुद की कमजोरी पर भरोसा करते हो जिसके कारण तुम्हारे मन में हीन भावना आती है। अगर तुम इन हीन विचारों को रोक लो और अगर ये सोचो कि तुम स्वस्थ हो तो तुम स्वस्थ हो जाओगे। और वो उन्हें बताते हैं कि कुछ साल पहले उनकी स्थिति भी कुछ ऐसी ही थी। उन्हें 2 महीने तक टाइफाइड हुआ था और उसके बाद में उनका वजन बहुत ही कम हो गया। और वो भी अपने गुरु लाहड़ी महाशय के पास में जाते हैं और उनसे कहते हैं कि मुझ में अब बिल्कुल भी शक्ति नहीं बची है, मैं हर वक्त कमज़ोर महसूस करता हूँ। तो उनके गुरु भी उन्हें यही कहते हैं कि तुमने खुद को बीमार कर लिया है और मुझे पूरा विश्वास है कि कल तक तुम पूरी तरह से ठीक हो जाओगे। और युक्तेश्वर जी को पूरा विश्वास हो जाता है कि उनकी गुरु की शक्तियाँ उन्हें ठीक कर देगी। अब वो पूरे दिन इसी बारे में सोचते हैं कि मैं पूरी तरह से ठीक हो जाऊंगा। और हैरान करने वाली बात यह है कि अगले ही दिन वो पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं और अपने अंदर एक अलग ही एनर्जी फील करते हैं। अगले ही दिन ठीक होने के बाद में वो फिर से अपने गुरु के पास में जाते हैं और इस बार गुरु कहते हैं कि तुम कल फिर से बीमार हो जाओगे। फिर क्या था, युक्तेश्वर जी बार बार यही सोचते कि कल मैं बीमार हो जाऊंगा क्योंकि गुरु ने कहा है। और अगले ही दिन वो बीमार हो जाते हैं। और बीमार होने के बाद में जब उनके गुरु उनसे मिलते हैं तो उनके गुरु कहते हैं कि अरे युक्तेश्वर, तुमने फिर अपने आप को बीमार कर लिया। तभी युक्तेश्वर जी कहते हैं कि भला मैं अपने आप को कैसे बीमार कर सकता हूँ, वो तो आपके वचन थे, आपकी शक्तियाँ थी जिसने मुझे बीमार किया। तभी युक्तेश्वर जी कहते हैं कि ये तुम्हारे ही विचार हैं जिसने तुम्हें एक दिन में स्वस्थ और अगले ही दिन फिर से बीमार कर दिया। अगर तुम ये सोचते हो कि तुम हेल्दी हो तो तुम हेल्दी हो जाओगे, और अगर तुम यह सोचोगे कि तुम्हारा वजन बढ़ जाएगा तो कुछ ही दिनों में तुम्हारा वजन सच में बढ़ जाएगा। क्योंकि शरीर मन का ही विस्तार है, शरीर मन से ही बना हुआ है। जैसा तुम सोचोगे वैसा ही तुम्हारा शरीर बनता चला जाएगा। और ये सब सुनने के बाद में उनके अंदर एक अलग ही एनर्जी आ जाती है और अब उनको पूरा विश्वास था कि उनका वजन बढ़ जाएगा। और हैरान कर देने वाली बात यह है कि इसका रिजल्ट उन्हें अगले ही दिन दिख गया।
जब वो सुबह उठकर अपने आप को देखते हैं तो देखते हैं कि वो फिर से वैसे हो चुके हैं जैसा कि वो थे बीमारी के पहले, और उनका वजन बढ़ करके 22 किलो हो चुका है। जब उनकी माँ उन्हें देखती है तो कहती कि अरे ये तुम्हें क्या हुआ, शायद तुम्हारे पूरे शरीर में सूजन आ चुकी है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था, बल्कि उनका वजन सच में बढ़ गया था। तो आपके विचार आपके स्वास्थ्य को, आपके शरीर को और आपकी जिंदगी को बदल कर रख सकते हैं। इसलिए बार बार वो सोचें जो आप करना चाहते हैं, जो आप पाना चाहते हैं, क्योंकि अगर एक बार कोई भी विचार आपके दिमाग में बैठ गया तो उसे हकीकत बनने में देर नहीं लगती। नेक्स्ट पॉइंट है लिविंग अ लाइफ ऑफ हैप्पीनेस। जिंदगी में खुश रहने के लिए योगानंद जी बताते हैं कि आपको दूसरे लोगों से मधुरता से बोलना चाहिए, और वो लोग जो दूसरों को सही सलाह देते हैं वो लोग महान होते हैं, और वहीं पर वो लोग जो दूसरों का सिर्फ मजाक उड़ाते हैं वही लोग निंदा के लायक होते हैं। और इसी के साथ में वो कहते हैं कि आपके पास में जो भी है उसमें खुश रहें, क्योंकि फिजूल खर्ची आपको कभी भी कंफर्ट नहीं दे सकती, क्योंकि पास्ट आपके हाथों से निकल गया है। और ना ही आपको फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि वो भी आपके हाथ में नहीं है। आपको सिर्फ प्रेजेंट में जीना है, वर्तमान में जीना है और अपने कर्मों को करना है। दोस्तों, अगर आप इस बुक को पढ़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में इस बुक की लिंक है, आप वहां जा करके परचेज कर सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।